स्वागत है आपका, और अगर टिकट मिल गया तो बधाई हो आपको। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन अभी कोई आधिकारिक सूचना तो नहीं हुई है, कोई घोषणा नहीं हुई है। अभी बस आपस हित मन में जो थोड़ी बहुत बात ऐसे सबको पता लगी। फोन वगैरह आया? नहीं, अभी कुछ फोटो नहीं। पिताजी के पास? नहीं, अभी इसकी जानकारी मुझे नहीं है। तैयार है आप चुनाव लड़ने के लिए? अब अगर पार्टी दायित्व देती है तो मैं उसका निर्वहन अपनी पूरी क्षमता से करूँगा। सीट को लेकर बहुत पशुपेश की स्थिति रही। इस सीट को लेकर बहुत पशुपेश की स्थिति रही। 2 महीने का वक्त निकल गया, चुनाव बहुत सर पे खड़े हैं आपके, और ऐसे मौके पे टिकट मिलना चुनौती बढ़ाता है आपकी, क्योंकि बहुत कम वक्त मिलेगा प्रचार के लिए आपको। नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है। जैसे ये लोकसभा कहा जाए तो ये हमारा घर है, और हम लोग जैसे मेरे पिताजी को 35 साल यहाँ से सांसद रहे हो चुका है, तो ये हम लोग का घर है, और घर में मैं अपने सब परिवार हैं, इन्हीं के बीच रहा हूँ, और आशा करता हूँ कि अगर कुछ ऐसा होता है तो सब साथ में रहेंगे। और हम लोग बसपा ने टिकट फाइनल कर दिया है, अपना समाजवादी पार्टी बीजेपी की तरफ देख रही है कि जैसे बीजेपी का टिकट फाइनल हो तो वो भी अपनी ओर से प्रत्याशी उतारे। बीएसपी ने ब्राह्मण प्रत्याशी उतारा है। यहाँ पे लगता है चुनौती बढ़ जाएगी, त्रिकोणीय मुकाबला हो जाएगा। अभी उतनी जानकारी हम लोग को नहीं हुई है। अब फिर अगर बात वही है कि पार्टी दायित्व देती है, फिर उसमें आगे देखा जाएगा। आप तैयार हैं? बिल्कुल तैयार है। कार्यकर्ता तो आपके उत्साह में दिखाई दे रहे हैं। अच्छा, जो थोड़ी खींचतान दिखाई दी हमें 2 महीने में टिकट को लेकर, मिलेगा नहीं मिलेगा, परिवार से बाहर मिलेगा, परिवार में मिलेगा तो किसको मिलेगा, निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे, ऐसी बहुत सारी अफवाहें चलती रहीं। इन अफवाहों को लेकर क्या कहेंगे आप? हम सब पार्टी के कार्यकर्ता हैं, और राष्ट्रीय नेतृत्व का जो डिसीजन होगा वही सब पालन करेंगे यहाँ पे। अच्छा, ये भी कहा गया कि हरियाणा में चूंकि चुनाव चल रहे हैं इसलिए थोड़ा सा अभी वेट एंड वॉच की स्थिति है, चूंकि लेकिन कल ही डेट है नामांकन करने की। अगर टिकट फाइनल होता है आज लिस्ट आती है, नामांकन कब करेंगे? जो पार्टी आदेश करेगी उसी हिसाब से करेंगे, और नामांकन का अगर ऐसा कुछ होता है तो कल करेंगे। प्रचार कैसे करेंगे? और गोंडा में सवाल पूछा जाएगा आपसे विकास को लेकर, कामकाज को लेकर, 5 साल के कार्यकाल को लेकर, अगले 5 साल को लेकर कैसे जवाब? विकास को लेकर के तो यहाँ कोई मुद्दा नहीं है। विकास भारतीय जनता पार्टी में जितना विकास हुआ इससे पहले कभी इतना विकास नहीं हुआ, और बाकी और सारे जो मुद्दे हैं उस पर हम लोग काम करेंगे, और अपने पिताजी का आशीर्वाद लेके उनके नेतृत्व में आगे देखेंगे। तो उत्तर प्रदेश की कैसरगंज सीट, जिस पर अभी तक बीजेपी ने अपने उम्मीदवार के नाम की घोषणा नहीं की है, लेकिन सूत्रों के हवाले से ये अहम जानकारी ये मिली है कि करण सिंह, जो कि उनके बेटे हैं ब्रजभूषण शरण सिंह के, उन्हें टिकट दिया जा सकता है। वैसे में 3 मई नामांकन की आखिरी तारीख है। आज शाम तक नाम का ऐलान हो सकता है। क्या कुछ रहेगा इस रिपोर्ट में आपको समझाएंगे। कैसरगंज पर खत्म होने वाला है सस्पेंस। उम्मीदवार पर बीच का रास्ता निकाल सकती है बीजेपी। ब्रजभूषण शरण सिंह की जगह बेटे को मिल सकता है टिकट। यूपी की बहुचर्चित सीट कैसरगंज की चुनावी तस्वीर जल्द साफ हो सकती है। इस सीट पर बीजेपी समेत दूसरे दलों में उम्मीदवारों के नाम पर ऐलान अभी बाकी है। यहां से वर्तमान सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह हैं। ब्रजभूषण पर लगे आरोपों के बाद उनके टिकट कटने की अटकलें थीं। लेकिन ब्रजभूषण शरण सिंह की चुनावी तैयारियों को देखते हुए पार्टी उनके खिलाफ फैसला लेने में हिचक रही थी। लेकिन सूत्रों का दावा है कि बीजेपी ने इस सीट पर अब बीच का रास्ता निकाल लिया है। सूत्रों का दावा है वर्तमान सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह का टिकट काट दिया गया है, लेकिन टिकट उनके परिवार के ही सदस्य को देने का प्लान है। दावा है कि बीजेपी करण भूषण सिंह को टिकट दे सकती है। ब्रजभूषण शरण सिंह के छोटे बेटे हैं करण भूषण सिंह। करण भूषण सिंह वर्तमान में यूपी कुश्ती संघ के अध्यक्ष हैं। ब्रजभूषण के बड़े बेटे प्रतीक भूषण सिंह वर्तमान में विधायक हैं। प्रतीक भूषण 2 बार से लगातार गोंडा सीट से विधायक चुने गए हैं। पहली बैठक शुरू की, दूसरी बैठक हमने रगड़गंज ब्लॉक की, आज पहली बैठक जरोल रोड में की, दूसरी बैठक इस समय हम कटरा में कर रहे हैं। कल पहली बैठक हम विशेषरगंज करेंगे, दूसरी बैठक फिर हम कर्नलगंज करेंगे, 26 तारीख को न्योता करेंगे, 27 को टिकट का इंतजार करेंगे, 28 तारीख को लगन बहुत है न्योता करेंगे, और 29 से दाबम दाम मचा देंगे। तो सब कार्यक्रम फिक्स है।
बर्तिया तैयार है, दुल्हा गायब। लेकिन दुल्हा मिले और अच्छा दुल्हा आपके पसंद के मिले। बोलो भारत माता की। आपको बता दें, महिला पहलवानों ने कुश्ती संघ के तत्कालीन अध्यक्ष और सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह पर शोषण के आरोप लगाए थे। इन आरोपों को लेकर कोर्ट में केस चल रहा है। आरोपों के बाद ब्रजभूषण शरण सिंह के टिकट पर पेच फंस गया था, लेकिन ब्रजभूषण शरण सिंह ने ग्राउंड पर अपना काम और प्रचार जारी रखा हुआ है। यहां तक कि चुनावों के ऐलान से पहले ही उन्होंने अपना प्रचार शुरू कर दिया था। माना जा रहा था कि टिकट ना मिलने पर ब्रजभूषण शरण सिंह निर्दलीय चुनाव भी लड़ सकते थे। इलाके में उनकी पकड़ को देखते हुए एसपी और बीएसपी ने भी आखिरी वक्त तक अपने प्रत्याशी के नाम का ऐलान रोके रखा था। कैसरगंज में 3 मई को नामांकन का आखिरी दिन है, लेकिन अब बीजेपी उनकी जगह उनके बेटे को टिकट देकर बीच का रास्ता निकाल सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो ऐसा लगता है कि जल्दी कैसरगंज से सस्पेंस खत्म हो जाएगा, लेकिन कैसरगंज इतनी अहम सीट क्यों है, हम आपको बताते हैं। दरअसल अयोध्या से सटी हुई ये सीट है और इस सीट का प्रभाव कई और सीटों पर भी माना जाता है। सीट के चुनाव परिणाम का देश में एक संदेश जाएगा, इसीलिए इस पर निगाहें। अयोध्या से सटी सीट होने की वजह से बीजेपी सतर्क है। अगर ऐसा हो कि बीजेपी हार जाए अयोध्या से सटी हुई सीट पर, तो गलत संदेश जा सकता है। एसपी बीएसपी ने भी उम्मीदवार अभी घोषित नहीं किया। बीएसपी ने हालांकि आज अपना उम्मीदवार घोषित कर दिया है, एसपी ने अभी तक उम्मीदवार नहीं उतारा है और बस समय 1 दिन का है। बीजेपी के ऐलान के बाद एसपी बीएसपी उतारेगी अपना प्रत्याशी, वो इसी वेट एंड वॉच की स्थिति में थी। वर्तमान एमपी ब्रजभूषण पर एसपी बीएसपी की नजरें हैं और अब खबरें हैं कि ब्रजभूषण के बेटे करण भूषण को टिकट दिया जाएगा। औपचारिक ऐलान का इंतजार है। और चलिए आगे बढ़ते हैं, बात गाजीपुर की कर लेते हैं, जहां की सियासत में नई एंट्री हुई है। वहां के मौजूदा सांसद अफजाल अंसारी की बेटी वहां डोर टू डोर कैंपेन कर रही है। सवाल है कि क्या समाजवादी पार्टी अफजाल की जगह अब उनकी बेटी नुसरत अंसारी पर दांव लगाने की तैयारी कर रही है? क्या है वहां सियासी हलचल, इस रिपोर्ट के जरिए आपको दिखाते हैं। सर पर दुपट्टा और शिव मंदिर में शीश झुकाई ये लड़की इन दिनों उत्तर प्रदेश की सियासत में हो रहे उलटफेर का सबसे बड़ा चेहरा बन गई है। लेकिन इससे पहले कि आप इसे लेकर कोई और कयास लगाएं, आपको सबसे पहले बता देते हैं इस लड़की का नाम और उसकी पहचान। ये है नुसरत अंसारी। नुसरत माफिया डॉन मुख्तार अंसारी की भतीजी हैं और गाजीपुर के मौजूदा सांसद अफजाल अंसारी की 3 बेटियों में सबसे बड़ी हैं। ये इस वक्त गाजीपुर में घूम घूम कर समाजवादी पार्टी के लिए माहौल बना रही हैं। जी हां, माहौल। बताया जा रहा है कि अफजाल अंसारी के कानूनी फेरे में फंसे होने के चलते अब समाजवादी पार्टी नुसरत अंसारी को गाजीपुर लोकसभा सीट से प्रत्याशी बना सकती है, क्योंकि समाजवादी पार्टी के नेताओं को आशंका है कि अफजाल कानूनी पचड़े में फंस सकते हैं और इसका इशारा खुद अफजाल अंसारी ने भी किया। बीते दिनों अफजाल ने इस बारे में सपा नेताओं की मौजूदगी में अपनी स्थिति भी स्पष्ट की थी और लगे हाथ अपनी बेटी नुसरत अंसारी का सपा नेताओं और कांग्रेस नेताओं से परिचय भी करवाया। तो ऊपर वाले ने मेरे खाते में 3 बेटियां दी। एक बेटी मेरी यहाँ है या खाली पहली नजर में नुसरत आपको भले ही नौसिखिया लग सकती हैं, लेकिन इससे पहले कि आप नुसरत को लेकर कोई राय कायम करें, आपको बता दें कि माफिया मुख्तार की भतीजी नुसरत के लिए राजनीति कोई नई चीज नहीं है। वो बचपन से ही माफियागिरी के मुलम्मे में चढ़ी नेतागिरी की बारीकियों को देख समझ रही हैं और यही वजह है कि वो एक तरफ जहां वोटों का समीकरण साधने के लिए मंदिर मंदिर जा रही हैं, तो दूसरी तरफ वो अपने चाचा माफिया डॉन मुख्तार अंसारी के नाम पर वोट मांग रही हैं। नुसरत ने सियासत में एंट्री लेने के साथ ही अपने स्टंट से विरोधियों को यह संकेत दे दिया कि वे इस चुनाव के साथ साथ भविष्य में भी अपने विरोधियों को
कड़ी टक्कर देने वाली हैं। इसीलिए शायद बीजेपी भी परेशान है। समाजवादी पार्टी अब अतीक और मुख्तार अंसारी के नाम पर वोट मांग रही है। मालूम होना चाहिए समाजवादी पार्टी को कि अतीक ने सबसे ज्यादा हत्याएं मुसलमानों की किया, तो समाजवादी पार्टी अब इतनी नीचे आ गई है कि इनके नाम पर वोट मांग रही है। इसमें दो राय नहीं कि हिंदू मुस्लिम की राजनीति में माहिर समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव अगर नुसरत अंसारी के नाम पर मुहर लगाते हैं तो इसमें चौंकाने वाली कोई बात नहीं होगी, क्योंकि सपा अध्यक्ष को यह बात अच्छे से मालूम है कि नुसरत की फिलहाल साफ सुथरी छवि और विरासत में मिली ताकत कम से कम उत्तर प्रदेश में एक सीट का इंतजाम तो कर ही सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।